एक बार एक बहुत ही परेशान व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है। और न जाने ऐसा क्यों है कि सब तरह के दुख मेरे पास ही आ गए हैं। ना तो मैं अपने आसपास के रिश्तों से खुश हूँ, ना मैं अपनी शारीरिक स्थिति से खुश हूँ। बार-बार बीमार पड़ जाता हूँ और बीमार पड़ता हूँ, दवाई लेता हूँ, थोड़े दिन ठीक रहता हूँ, फिर बीमार पड़ जाता हूँ और ना अपने काम से खुश हूँ। काम करना चाहता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन पूरा मन नहीं लगता। 100% उस काम को नहीं कर पाता। बेमन से करता हूँ, अपनी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, परिवार की ज़रूरतें पूरी करता हूँ। तो आज आपके पास इस उम्मीद में आया हूँ कि आप मुझे बताएँगे कि ऐसा क्यों है कि मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतना दुखी हूँ और सब तरह के दुःख मेरे पास ही क्यों हैं? बुद्ध ने कहा, कभी ऐसा विचार किया है? कभी ध्यान किया है कि इन सब दुखों का कारण क्या है? और कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम खुद ही इन सब दुखों के कारण हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं। कौन चाह के दुखी होता है? मैं क्यों चाहूँगा कि सब तरह के दुःख मेरे पास आएँ? तो मैं अपने दुखों का कारण नहीं हूँ और मुझे अगर पता होता कि मेरे दुखों का कारण क्या है, तो मैं आपके पास आता ही क्यों? मैं आपके पास आया ही इसलिए हूँ कि आप मुझे बताएँ कि मेरे दुखों का कारण क्या है और मैं इनसे कैसे बाहर निकल सकता हूँ? बुद्ध ने तब उस व्यक्ति को 3 छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाई। पहली कहानी एक उड़ती हुई मक्खी की थी। एक मक्खी उड़ते हुए जब किसी ऐसे पात्र के पास से निकलती है जिसमें बहुत सारा शहद रखा हो, तो उसकी खुशबू उसे आकर्षित करती है और वो शहद को खाने के लिए उस पात्र में जाती है। और संभावना ये हो सकती है कि वो थोड़ा-सा मीठा खा ले और उस पात्र को छोड़ के उड़ जाए। लेकिन लालच, मीठे का लालच, आकर्षण उसे उड़ने नहीं देता और वो और खाने के चक्कर में उस शहद में धँसती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि अपनी सारी शक्ति लगाने के बाद वो उस शहद में से नहीं निकल पाती और वहीं मर जाती है। इसी तरह हम भी अपने जीभ के स्वाद के लिए सिर्फ़ ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो दिखती सुंदर हैं, जिनका स्वाद अच्छा है, लेकिन उससे हमारे शरीर को कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मिठास के लालच में, स्वाद के लालच में हम ये ध्यान नहीं रखते कि हम क्या खा रहे हैं और हम ऐसा भोजन करते हैं जो हमें नुकसान करता है और बाद में शिकायत करते हैं कि सिर दुखता है, पैर दुखता है, पेट खराब है और शरीर खराब है और बार-बार की बीमारियाँ क्यों आती हैं। तो यदि भोजन ऐसा हो और ऐसा हो जो शरीर को फ़ायदा करे और ऐसा हो जो शरीर को नुकसान न करे, तो कभी भी बीमारियाँ नहीं आएँगी और बीमारियों से आने वाला दुःख ज़िंदगी में नहीं आएगा। दूसरी कहानी की बात करें, तो कहानी है एक मकड़ी की। मकड़ी बड़ा अच्छा जाला बनाती है और जाले से वो एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ देती है। बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन कई बार वो जाला बनाते-बनाते ऐसा जाला बना डालती है कि उसी जाले में वो खुद उलझ जाती है और उलझते-उलझते एक समय ऐसा आता है कि वो जाले से निकलने में असमर्थ हो जाती है। इसी तरह हम भी जब अपने जीवन की व्यवस्थाएँ करने की शुरुआत करते हैं, तो व्यवस्थाएँ करते-करते हम ये भूल जाते हैं कि जीवन जीना भी ज़रूरी है और व्यवस्थाओं के पूरा होने का इंतज़ार करते हैं कि जिस दिन ये व्यवस्था पूरी हो जाएगी, उस दिन ज़िंदगी जिएँगे। जिस दिन दूसरी व्यवस्था पूरी हो जाएगी, उस दिन ज़िंदगी जिएँगे और जिस दिन तीसरी व्यवस्था पूरी हो जाएगी, उस दिन ज़िंदगी जिएँगे। और ऐसे ही हम अपनी व्यवस्थाओं को बनाने के जाल में इस तरह उलझ जाते हैं कि जीवन में खुशी क्या होती है, जीवन को जीना कैसे है और जीवन के जीने के तरीके कौन से हैं, जिनसे शांति, सुकून और खुशी आती है, वो हम भूल ही जाते हैं। व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं और जब व्यवस्था करते-करते खुश रहने की आदत खत्म हो जाती है, वो रास्ते तमाम बंद हो जाते हैं, तो हम सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं
कि इतना सारा दुख कहाँ से आया और कौन लाया। तीसरी कहानी एक व्यक्ति की है जो पेड़ से चिपका हुआ था और जोर-जोर से चिल्ला रहा था, कोई मुझे इस पेड़ से बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से बचाओ। वहाँ से एक गुरु अपने शिष्यों के साथ निकल रहे थे। शिष्य ने कहा, गुरुजी, इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। ये बड़ा परेशान लगता है। ऐसा लगता है कि ये न जाने क्यों पेड़ से चिपका हुआ है। यदि हम मदद करेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। गुरु ने कहा, इस व्यक्ति को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। पेड़ ने इसे अपनी ओर खींचा नहीं हुआ है। पेड़ ने इसे अपनी ओर चिपकाया नहीं हुआ है। ये खुद पेड़ से चिपका हुआ है और बेवजह चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। शिष्यों को बात समझ में नहीं आई। तब गुरु ने समझाया कि हम जो रिश्ते अपने आसपास बना लेते हैं, प्यार से बनाते हैं, दिल से बनाते हैं, लेकिन उन रिश्तों के लिए हम बड़ा सारा मेहनत करते हैं, उनके लिए बहुत सारे काम करते हैं और जब हम उन रिश्तों के लिए कुछ करते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये रिश्ता इसके बदले में मुझे ये वापस करेगा। मैंने बच्चों के लिए ये किया, तो बच्चे बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेंगे। मैंने दोस्तों के लिए ये किया, तो मुसीबत के समय में दोस्त मेरी मदद करेंगे। मैंने पत्नी के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएँ की, तो बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। मैंने रिश्तेदारों के लिए ये सब किया, तो मुझे उन्होंने ये वापस क्यों नहीं किया? तो रिश्ते आपने अपनी इच्छा से बनाए थे। वो जो प्यार था वो आपने उनको दिया था, वो जो सम्मान था जो आपने उनको दिया था, वो जो सुविधाएँ थी वो आपने उनको दी थी या मदद करने की ज़रूरत पड़ी तो आपने मदद की थी। लेकिन जब भी किसी रिश्ते से आप वापसी की उम्मीद करते हो, कोई भी उम्मीद करते हो, पैसे के बदले में पैसा, प्यार के बदले में प्यार या किसी भी तरह की वापसी, किसी भी तरह की उम्मीद, तो जब भी तुम उम्मीद करते हो, दुःख आता है, परेशानी आती है, असंतुष्टि आती है और तुम्हारा मन ये विचार बार-बार करता है कि मैं इसके लिए ये किया, इसने मुझे वापसी में कुछ नहीं दिया, उसके लिए वो किया और जैसे ये व्यक्ति पेड़ से चिपका हुआ है, हम भी अपने रिश्तों से चिपक जाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि कोई आए और हमें उस रिश्तों से बचाए। तो यदि आप किसी को प्यार करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, तो अपने से जो कुछ बनता है वो उनसे कर दो और उतना ही करो, जितना करने के बाद तुम वापसी की उम्मीद न करो। एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। तो अपने रिश्तों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और उन सब के लिए जिन्हें तुम प्यार करते हो, यदि कुछ करना चाहते हो तो कर डालो। शर्त यह है कि वापसी की उम्मीद मत करो, क्योंकि वापसी की उम्मीद करोगे तो दुःख आएगा, परेशानी आएगी, निराशा आएगी। तो बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये तीनों कहानियाँ सुनने के बाद क्या तुम्हें अब भी समझ में आया कि तुम्हारे दुःख की, तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? वो व्यक्ति झुककर अपने हाथ फैलाकर बुद्ध के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़े और कहा कि आपने मुझे सच में समझा दिया कि मेरे दुखों का कारण मैं खुद हूँ। मैं जो भी करता हूँ, उसमें अपने लिए शांति और सुकून और खुशी ढूँढने के बजाय आस-पास से उम्मीद करता हूँ कि वापसी में ये मिलेगा। मैं जीवन की व्यवस्थाएँ जमाने में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि मुझे जिस बात से खुशी मिलती है, उसे भूल ही जाता हूँ। और सच है कि मीठा मुझे अच्छा लगता है, स्वाद मुझे अच्छा लगता है और स्वाद के चक्कर में अपने शरीर की स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता। तो धन्यवाद कि आपने मुझे बताया। उस व्यक्ति की समझ में तो आ गया कि उसके दुखों का कारण क्या है। क्या आपकी भी समझ में आया कि आपकी परेशानी का कारण क्या है? आपके दुखों का कारण क्या है? साथियों, किसी और पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन जिस मिनट आप ये मान लोगे कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी अपनी है, उस मिनट आप अपनी स्थिति को सुधारने में लग जाओगे,